शीला की जवानी और शब्बो कैंची का असली चेहरा रिएक्शन वालों ने सामने लाके रख दिया। आखिर इन माँ बेटियों का गरूर, इन माँ बेटियों का नखरा, इन माँ बेटियों की बद्दुआएं, इन माँ बेटियों ने स्ट्राइकें भेजी, क्या नहीं किया इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों के लिए। हम सब रिएक्शन वालों ने सफर किया, पर हमसे ज्यादा सफर मुंतहा सिस्टर ने किया। आज जीत हुई तो सच की हुई। हुआ क्या इन व्लॉगरों के साथ। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी कहते हैं ना, इंसान जितना मर्जी प्लान करे, इंसान जितनी मर्जी मतलब आने वाले वक्त को अपने लिए महफूज करे और अपनी ताकत दिखाए, पर सबसे बड़ा प्लानर और ताकतवर अल्लाह है और वो ऊपर बैठा हुआ है और वो हक सच हर चीज देखता है, उससे कुछ नहीं छुपा रहता। हम आपको कुछ भी बताएं, यूट्यूबर व्लॉगर आपको कुछ भी बताए, पर अल्लाह सब जानता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्या क्या नहीं शब्बो कैंची और शीला की जवानी ने किया। किसी ने आवाज उठाई तो स्ट्राइक भेज दी, किसी ने समझाने की कोशिश की तो स्ट्राइक भेज दी। चैनल ये माँ बेटियां हड़प कर गई। चले चैनल हड़प करना भी एक साइड पे रखें, जो इन्होंने रिएक्शन वाली क्यों बेटियों को बददवाएं दी, उस बददुआओं में हर रिएक्शन वाली जो इन पे रिएक्शन करती थी शामिल थी। बेटियों को बुरा भला कहा, गाली गलोच करवाया गया, केस की धमकियां लगाई गई, डराया धमकाया। फिर ये बात धमकियों तक खत्म ना हुई, फिर अपने मुवक्किल भी बैठाए गए, मुवक्किलों से भी रिएक्शन वालियों को गाली गलोच करवाया गया, उन पे इल्जाम लगाए गए, उनकी प्राइवेट पिक्स अपने चैनलों पे लगाई गई और अल्लाह का करना ऐसा हुआ वो पिक्स जो खुद ही लगाने के लिए देती रही वो ही उनको ले डूबी। जी बिल्कुल आप ठीक समझे, मैं बात कर रही हूँ मुंतहार सिस्टर की। आज मुंतहार सिस्टर ने वो कर दिखाया कि उम्मीद थी मुझे, जब ये केस की बातें हो रही थी, मैंने एक वीडियो बनाई जब अली मदर को स्ट्राइक आई, आयशा को स्ट्राइक आई, अस्मा को स्ट्राइक आई और मुंतहा का तो बिल्कुल ही जीना हमाल किया हुआ था, हराम किया हुआ था। मुंतहा को तो सांस भी नहीं लेने दे रही थी ये फैमिली। फिर मैंने सबके लिए एक वीडियो बनाई। मैंने कहा कि छोटा यूट्यूबर है चाहे बड़ा यूट्यूबर है, सब राइट रखते हैं, सब अपने चैनल का और अपने असासदारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं जिधर वन साइडेड सुना जाए और दूसरी तरफ से ना सुना जाए। और वो बात, वो हौसला मुंतहा को ज्यादा दिल बड़ा किया और मुंतहा ने अपनी सच्चाई के मतलब कहीं के रास्ते पे डटी रही और बात करती रही। मुंतहा अकेली शुरू हुई, फिर ये काफिला बढ़ता 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 गया। क्यों ना बढ़ता ये काफिला, क्योंकि सच की आवाज थी। जो बेटियों वाली है, जो वाकई सच्ची मुसलमान है, वो इस काफिले में जरूर शामिल होती और इसका साथ देती। ये मुंतहा अकेली की जीत नहीं, ये सब रिएक्शन वालियों की जीत है। आखिर रिएक्शन वालों ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं सोच सकता था। जो बड़े यूट्यूबर जिनके किसी के लाखों में सब्सक्राइबर हैं, किसी के मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और किसी के हजारों में सब्सक्राइबर हैं, और रिएक्शन वालों के सब्सक्राइबर आपको पता है बहुत थोड़े होते हैं और उनका चैनल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो सच पे खड़ा होता है। रिएक्शन वालों ने वो पॉइंट आउट करनी होती हैं बातें जो ये बड़े यूट्यूबर झूठ बोलते हैं। तो आपको पता है झूठ और हराम जो होता है ना, वो जहाजों में सफर करता है और जो सच होता है वो पैदल सफर करता है। पर पैदल सफर करके जब सच अपनी मंजिल पे पहुंचता है फिर बड़े जोरों शोर और धूम धड़के से पहुंचता है। जैसे मुंतहा का सच पहुंचा और शीला की जवानी और शब्बो कैंची का प्रोग्राम वहां बढ़ गया जहां से दोबारा नहीं निकलेगा। क्या कर लिया इन यूट्यूबरों ने। ऐसे ही एक चैनल था जिसपे अली मदर पहले रिएक्शन देती थी, उन्होंने भी बड़ा अली मदर को धमकाया, डराया, कहा कि केस कर देंगे। एक चैनल है जी राबिया अहमद, नवाज शाजिया, सबा अहमद,
जब इन पे रिएक्शन दिया जाता है तो यही कहते हैं कि हम FIR कटवाएंगे, हम साजदारे जाएंगे, हमें डिफेम किया जा रहा है, हमारी पर्सनल बातों को, हमारी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया जा रहा है, जो कि सरासर झूठ है। ये जितने भी बड़े यूट्यूबर है किसी न किसी तरीके से बेशर्मी, बेगैरती और झूठ को प्रमोट करते हैं। अगर उनके लिए रिएक्शन वाले बात करते हैं और रिएक्शन वालों को भी आके सब्सक्राइबर ही सब्सक्राइब करते हैं और वो ही व्यूज देते हैं, ना कि वो खरीदते हैं, ना वो व्यूज अगर खरीदने हो तो फिर रातों रात अपने चैनलों को वो मिलियंस में ले जाएं। पर ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, सच सफर पैदल करता है पर बड़ा टिक टका के सफर करता है। ये सब यूट्यूबरों का मैंने इसलिए नाम दिया। ऐसे ही मैं एक जल्ले राय के यूट्यूबर थे, उनके ऊपर मैं बात कर रही थी और उनके साथ मतलब रिएक्शन कर रही थी। बहुत अच्छा रिएक्शन था, कभी मैंने उनके खिलाफ बात नहीं की थी, पर उन्होंने मेरी किसी रिएक्शन वाली सिस्टर के ऊपर गलत इल्जामात लगाए, उनके लिए गलत थंबनेल लिखे। तो जाहिर बात है रिएक्शन वाली सिस्टर की बात थी तो मुझे तो साथ खड़े होना था। मुंतहा भी जानती हैं, अली मदर्स भी जानती हैं, शायद अस्मा नहीं जानती होंगी। फिर मैं वहां खड़ी हुई और हमने उसका चैनल वहां वाड़ा जहां से आज तक वो निकल नहीं सका। कहते हैं ना, चींटी को हकीर मत जाने। अगर चींटियों का एक झुंड इकट्ठा हो जाए तो हाथी को मौत के घाट उतार सकता है। ऐसे ही मैं ये कहूंगी, रिएक्शन वालों को भी हकीर मत जाने। सब्सक्राइबर थोड़े हैं, सब चैनलों के अगर सब्सक्राइबर मिलाएं तो मेरा ख्याल है कि चींटियों से बड़ा झुंड तैयार हो जाता है। और जब फिर चींटियां हाथियों पे हमला करती हैं तो आपको पता है, हाथी पागल होके शब्बो कैंची और शीला की जवानी की तरह और पुड़िया की तरह हड़बड़ाता है और मुंह के बल गिर जाता है। जैसे ये माँ बेटियां एक्सपोज हो गई, माँ बेटियों की असलियत सामने आ गई और जिनको उन्होंने मुंतहा के लिए, अस्मा के लिए और दूसरे रिएक्शन चैनल वालों के लिए खड़ा किया, आखिर वो ही उनके खिलाफ क्यों हो गई। मैं यहाँ ये लाजमी कहूंगी कि अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। बंदा कहता है कि शायद मैं दुनिया पे आके मैं हुकूमत कर लिया, तौबा नौज़बिल्ला, मैं 2 लाख सब्सक्राइबर लेके मैं खुदा बन गया, पर नहीं, अपने हाथों से अपना असली चेहरा माँ बेटियों ने एक्सपोज करवाया। और क्या हो गया, केस भी इंसान ही जीतते हैं और हारते हैं, और केस भी मर्द औरतों पे ही होते हैं, हिजड़ों पे नहीं होते। आखिर ये माँ बेटियां हिजड़ियां निकली, इन्होंने वो किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। और आखिर क्या हुआ, रिएक्शन वालों के हाथों, यानी 6 लाख सब्सक्राइबर रखने वाली औरत 5000 सब्सक्राइबर रखने वाली औरत से मात खा गई और मुंह के बल गिर गई। ये होती है एकता की ताकत, ये होती है बंद मुट्ठी की ताकत। अगर वक्त आने पे आप यूट्यूबर व्लॉगर इकट्ठे हो सकते हैं तो रिएक्शन वाले क्यों नहीं। मैं आज भी ये बात करूंगी, जितनी रिएक्शन वाली सिस्टरें हैं, कभी सच बोलने से मत घबराइएगा। सच बोलने से, सच के रास्ते पे चलने से बड़ी रुकावटें आएंगी। बड़े लोग केस की धमकियां लगाएंगे, बड़े लोग कमेंट्स में आके गालियां देंगे, हरासा करेंगे, पर अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के ऊपर डोरियां फेंक के यकीन कामिल करके अपना काम करते जाएं, अल्लाह फिर इंसाफ करने वाला है। देखें अल्लाह ने कितना प्यारा इंसाफ किया और अल्लाह ने उनका भयानक चेहरा, शब्बो कैंची और शीला की जवानी भी काम ना आई, शब्बो की कैंची भी ना चल सकी। आखिर जीत किनकी हुई, रिएक्शन वालों की। मैं फिर कहूंगी, ये मुंतहा की अकेली की जीत नहीं, जो जो इस काफिले में शामिल था उन सब की जीत है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह सच का ऐसे ही बोलबाला रखे और सच को हमें आगे बढ़ाने की हिम्मत दे। मेरी सब बहनें सच के लिए डटी रहे, अपनी आने वाली न्यू जनरेशन को बचाए, अपने मुल्क को भीख मांगने से, मुल्क में रहने वालों को भीख मांगने से रोके, ओवरसीज बहन भाइयों को समझाएं। न्यू जनरेशन जो है हमारे मुल्क की बुनियादें हैं, हमारे मुल्क को वो अच्छे से पक्का करके स्टैंड करने वाली हैं। पर ये सोशल मीडिया पे जितने लोग आए हैं, ये वो कहते हैं ना, नीयें कमजोर कर रहे हैं। वो नशा, वो गंदगी माशरे में फैला रहे हैं जो हीरोइन कोरोना वायरस से भी ज्यादा बुरी है।
ये हमारी बच्चियों की हड्डियों में, बच्चों की हड्डियों में बैठ गई है और तबाह कर रही है। ऐसे अप डाउन करना, ऐसे लव बर्ड दिखाना, डिलीवरियां दिखाना, प्रेगनेंसियां दिखाना, लेबर पेन्स दिखाना, लेबर रूम दिखाना, फिर पाकिस्तान को कहीं बुरा कहना, कहीं ग्रीन पासपोर्ट को बुरा कहना, कहीं सोशल मीडिया पे जिधर से रिज़्क कमा के अपने बच्चों के हलक में उतार रहे हैं उसको भी बुरा कहना। इस सब के लिए रिएक्शन वाले आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। सारे यूट्यूबर जितने भी हैं कान खोल के सुन लें। अली मदर्स के लिए भी एक फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, मेरा ख्याल है साजिदा, वो भी केस करने गई थी और मुंह के बल गिरी। अब ये शब्बो कैंची और शीला की जवानी ने केस किया, मुंह के बल गिरी। यूट्यूबर जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, जिसमें मतलब सबको पता है जिन जिन की मैं बात कर रही हूँ, और मेरी रिएक्शन वाली सिस्टरें भी सब अच्छे से जानती हैं, वो सब कान खोल के सुन ले। जैसे मैंने कितने चैनल यूट्यूब से बंद करवाए सिर्फ बेशर्मी बेहूदगी की वजह से, और आज ये जो केस जीता गया ये भी आप लोगों के सामने है। रिएक्शन वाले अगर छोटे सब्सक्राइबर रखते हैं, कम व्यूज रखते हैं, पर जब सब इकट्ठे हो जाते हैं एक पूरा हाथी बन जाता है, और हाथी की ताकत फिर सब जानते हैं। और जब उस हाथी की ताकत के साथ रब की ताकत मिल जाती है तो फिर वो कुछ भी फतह कर सकता है। ये सब व्लॉगरों के लिए एक सबक आमोज वीडियो थी जो मुंतहा केस जीती। मुंतहा ने उन यूट्यूबरों को वहां वाड़ा जो जहां से वो अब दोबारा केस का नाम भी नहीं लेंगे। सबके लिए ये सबक था, बड़े यूट्यूबरों के लिए, कि खुदाया ये जो FIR की आप धमकियां देते हैं, ये जो आप कहते हैं केस करवा देंगे, अब ये केस खेलना बंद कर दें। आप भी अपना काम अच्छे से करें। फैमिली व्लॉगिंग है तो फैमिली व्लॉगिंग ही दिखाएं, ना कि बेशर्मी बेहयाई को प्रमोट करें। तो हम भी आप लोगों पे पॉजिटिव रिएक्शन देंगे। जब आपके व्लॉग में हमें नेगेटिविटी नजर ही नहीं आएगी तो हम आपकी बुराई कैसे करेंगे? हम आपकी तारीफें करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल, तारीफें करते करते ही जैसे आपके चैनल बड़े होते हैं, हम आपकी तारीफें करते हैं। जब आपके चैनल बड़े हो जाते हैं, आपके असली चेहरे, आपके अंदर की भयानक औरत मर्द निकल के सामने आते हैं, फिर हम मजबूरन उस पर बात करते हैं कि आप लोग आप गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं। ये जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, इन्होंने रिएक्शन वालों की तरह जीरो से स्टार्ट किया और हम लोगों ने इनको सब्सक्राइब करके इतने इतने बड़े इनके चैनल बनाए। जब ये नया चैनल शुरू करते हैं तो ये फैमिली फैमिली करके, प्यार प्यार करके, जैसे ही 1 से 2 लाख इनके सब्सक्राइबर होते हैं, इनके भयानक चेहरे सामने आ जाते हैं। फिर रिएक्शन वाले तो सच पे बात करेंगे। सच कड़वा होता है, इसलिए इन ब्लॉगरों को हजम नहीं होता। आप सबके रिएक्शन चेक कर लें, कहाँ कुछ गलत होता है वो ही बताते हैं, वो ही सुनाते हैं, जो ये अपनी वीडियोस में हमें अपने व्लॉगों में दिखाते हैं। अब शीला ने क्या अपने खसम के लव बाइट नहीं दिखाए? शीला ने अप डाउन करके जुबान कुत्ते की तरह बाहर नहीं निकाली? क्या लोगों को इन्होंने बददुआएं नहीं दी? लोगों की बेटियों को उन्होंने हाथ उठा के नहीं बददुआएं दी? उनकी बेटियों की आने वाली जिंदगी में बददुआओं के साथ मुश्किल खड़ी नहीं की? इनका भयानक चेहरा तो 2 साल पहले ही सामने आ गया था, पर अफसोस कि उस वक्त लोगों ने सुना नहीं। जिन लोगों ने, यानी कि मैं स्वीटी जी की बात कर रही हूँ, सामने लेके आए थे। आखिर अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। अल्लाह भी चाहता था कि इनका मकरू और भयानक चेहरा आप लोगों के सामने आए, जो रिएक्शन वालों ने लाके सामने रख दिया और मुंतहा केस जीत गई। अब क्या करेंगी ये माँ बेटियां? अब दोबारा से अप डाउन करेंगी या खुल डाउन करेंगी? अब हर कुछ खुल के करेंगी, इसलिए कि रिएक्शन वाले गलत नहीं है। रिएक्शन वालों की किसी ब्लॉगर के साथ दुश्मनी नहीं है। जो आप दिखाते हैं हम वही आपके सामने रखते हैं। फिर गुच्छा किस चीज का, नाराजगी किस चीज की, केच किस चीज का? अब आपके लिए सबक है। रिएक्शन वालों ने वो काम किए हैं जो आपकी सोच में भी नहीं होंगे। मेरे भी आप जाके चैनल पे पुरानी ओल्ड वीडियो चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो चैनल गए, जिन्होंने गलत राइट इस्तेमाल किए, गलत बात की, आज वो चैनल सफा हस्ती से मिट गए। दूसरी रिएक्शन वालों की जीत के मुंतहा केस जीत गई। आज फिर रिएक्शन वाली सिस्टरों को कहूंगी कि डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। हमेशा सच की जीत होती है और सच आज जीत गया। सब रिएक्शन वाली बहनें ऐसे ही एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहें,
एक दूसरे की ताकत बने और ना ही रिएक्शन वाली एक दूसरे पे उंगलियां उठाएं, क्योंकि हमारी सबकी कैटेगरी एक है। किसी को भी किसी टाइम किसी भी बहन की जरूरत पड़ सकती है। तो अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखें एक दूसरे से। ठीक है, हम एक दूसरे को पर्सनल नहीं जानते, हम बात नहीं करते, पर एक दूसरे के चैनलों को सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियो देखें और देखें कौन सी बहन मुश्किल में है, कौन सी प्रॉब्लम में है, उसके साथ जुट के खड़े हो जाए। और ऐसे ही जैसे आज मुंतहा और सब जो जो इसके साथ शामिल थे काफिले में, उनकी जीत हुई है, ऐसे ही उस बहन को भी मुश्किल से निकालें अगर वो राइट पे है। उम्मीद करती हूँ देखने वालों को मेरी बात की समझ लगी होगी। आज कोई रिएक्शन नहीं था, सिर्फ आज जीत का ये व्लॉग था, जीत का ये जश्न था। सब मेरी रिएक्शन वालों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहनों को, और ऐसे ही वो हंसती बसती रहे और अल्लाह नागहानी आफतों से ऐसे ही हम सबको दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आज का रिएक्शन, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ज्यादा पसंद आई है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है आपने फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।